हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर फॉर क्लास 7th एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर्स। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, कंसेप्ट्स को ग्रास्प करिए, कंसेप्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। सॉल्यूशंस तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब the answer which we get after multiplying. Question number first, and we are doing its A part, 3 into minus 1. See, multiplication में अगर एक नेगेटिव साइन है तो आंसर आपका नेगेटिव ही रहता है। माइनस आंसर आपका नेगेटिव आएगा और हमें क्या करना है, 3 into 1 करना है। 3 1 is 3 और नेगेटिव साइन। अगेन देयर इज अ 1 नेगेटिव साइन, तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। और क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 into 255, दैट इज सिंपली माइनस 255। अगर मल्टीप्लिकेशन में एक साइन है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। आप पहले ही माइनस को आगे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता 3 नेगेटिव का हो या 1 नेगेटिव का हो, फर्स्ट नेगेटिव हो या सेकंड नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी नेगेटिव। नाउ सी 2 नेगेटिव साइंस आर देयर, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 नेगेटिव साइन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है विद अ पॉजिटिव साइन तो आपका माइनस ही आता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा तो आपका ये पॉजिटिव हो जाता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में 2 नेगेटिव साइंस हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें क्या करना है, 21 into 30 करना है। इजी। सो देयर इज 21 into 3, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 630, पॉजिटिव 630 आ जाएगा आंसर आपका। अगेन देयर आर 2 नेगेटिव साइंस, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, तो आपको नेगेटिव साइन लेने की जरूरत ही नहीं है। 316 into 1 is nothing but 316। अगेन नेगेटिव नेगेटिव, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। क्यों? क्योंकि हमारा एक जीरो दिख रहा है। जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा वो सबको जीरो कर देता है, तो आंसर इज जीरो। अगर आपके साथ भी हम जीरो मल्टीप्लाई कर दें तो आप भी जीरो हो जाएंगे। अगेन वी आर सीइंग 2 नेगेटिव साइन, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। एंड हमें क्या करना है, 12 into 11 into 10 करना है बच्चे। आप इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से कर सकते हैं। 12 into 11 is 132, और जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो लग जाएगा, तो आपको खाली 12 into 11 करना है। 12 1 is 12, 1 कैरी। अगेन 12 1 is 12 एंड प्लस 1 is 13, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपको 12 का टेबल आता हो या 11 का टेबल आता हो। हमने क्या किया, 12 1 टाइम्स इज 12, 1 कैरी एंड 2, 12 1 12, 12 1 टाइम्स इज 12 प्लस 1 इज 13, एंड जब 0 से इंटू करेंगे, 10 से इंटू करेंगे तो आपका एक जीरो पीछे आ जाएगा। Again 2 negative signs are there, so answer will be positive. Simply you have to multiply 9 into 3 into 6. आपको नेगेटिव साइन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके माइनस माइनस होते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। Yes, तो 9 into 6 3 is 18, and 18 9 is 162. H part, minus 18 into minus 5 into minus 4. Now see what is happening here. There are 3 negative signs. Minus into minus into minus. माइनस माइनस अगर 2 नेगेटिव साइंस होते तो ये पॉजिटिव हो जाता, और फिर क्या बचता आपका, एक नेगेटिव साइन, तो मीन्स द आंसर विल बी नेगेटिव। इफ देयर आर 3 नेगेटिव साइंस, ऑड नंबर ऑफ साइन अगर होंगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आता है। तो माइनस माइनस एंड माइनस 3 नेगेटिव साइंस आर देयर, तो आंसर विल बी नेगेटिव, और आपको 18 into 5 into 4 करना है। Then 18 5 is 90 into 4,
दैट इज 9 4 is 36, 360 is the answer. I part. Again, minus, minus, minus. 3 negative signs are there. Odd number of signs are there. 2 साइन तो पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, एक नेगेटिव साइन बचता है तो आंसर विल बी नेगेटिव. और वी हैव टू डू 1 into 2 into 3 into 4. वेरी इजी. 1 2 times is 2, दोनों को सॉल्व कर दिया, 2 आ गया आंसर. 3 4 times is 12, 2 into 12 is 24. तो मैंने डायरेक्टली कर दिया था, इसको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. -24 is your answer. One step answer, it's very easy. J part. -3, -6, -2, -1 और are multiplied. ठीक है, -2 है ये. सो कितना हो जाएगा देखिए, वन 2 3 and 4 negatives are there. तो जब आपके इवन नंबर ऑफ साइंस होते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है. तो नेगेटिव का तो सवाल ही नहीं है, आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. डन. तो आपका आंसर पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली 3 into 6 into 2 into 1 आप करेंगे. दैट इज 6 3 is 18 and 2 1 is 2 and 18 2 is 36 आंसर. तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर एक माइनस साइन है, ठीक है, 1 ले लेते हैं, चलिए, -1 into 1, कितने माइनस साइन, एक माइनस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा. 1 1 जा 1 ही होता है, 1 into 1 is 1 ओनली. अगर -1 into -1 होता, 2 नेगेटिव साइंस होते तो आंसर विल बी 1. यहां पे ऑड नंबर ऑफ माइनस हैं, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन. कितने माइनस हैं, सिर्फ एक ही तो था, दैट इज ए ऑड नंबर. -1 into -1 is 1, 1 1 is 1. और आपके इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस में आंसर नहीं आएगा. दैट मीन्स इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस. कितना था यहाँ पे, 2 साइंस थे आपके नेगेटिव के. क्लियर. अगर मैं बात करूं -1 into -1 into -1, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा. क्यों, बिकॉज देयर आर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन, 3 माइनस साइंस हैं. दैट इज ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव. कितने थे यहाँ पे, 3 नेगेटिव साइंस हैं तो आंसर इज -1. अगर होता है -1 into -1 into -1 into -1 तो क्या आता, तो फिर 1 आता. ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 नेगेटिव्स हैं, मींस इवन नंबर ऑफ माइनस साइन. ये साइन है आपका माइनस का. तो जब एक माइनस साइन होगा तो आंसर नेगेटिव, 2 माइनस साइन है आंसर पॉजिटिव, 3 माइनस साइन है आंसर नेगेटिव, 4 माइनस साइन है आंसर पॉजिटिव. दैट्स इट. यही कंसेप्ट था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में. आइए सेकंड पार्ट करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. यू हैव टू वेरीफाई, अ वेरी गुड क्वेश्चन. वेरीफाई द फॉलोइंग. ए पार्ट है 18 into square bracket 7 plus -3 bracket close equals to 18 into 7 plus 18 into -3 bracket close. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ा था आप लोगों ने. 18 पहले 7 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 18 आपका -3 से मल्टीप्लाई हुआ है. देख लीजिए, 18 into 7, पहले 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर 18 into -3. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है. तो जब वेरीफाई करने की बात आए तो इक्वल्स के जो लेफ्ट हैंड साइड है हम उसको लिखेंगे और राइट हैंड साइड को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे. मींस वी आर डीलिंग विद लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज 18 into bracket 7 plus -3 bracket close this much square bracket. You heard about BODMAS rule, no? BODMAS rule. V BODMAS होता है, वर्नाकुलर भी आता है, बट अभी हम BODMAS की देखेंगे. ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन. तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं. किस ब्रैकेट को, दिस स्क्वायर ब्रैकेट 7, और इससे पहले भी हम प्लस -3 सॉल्व करेंगे. नाउ व्हाट इज प्लस -3? एक प्लस साइन ब्रैकेट के बाहर दिख रहा है तो ये अंदर के साइन को चेंज नहीं करता है. ठीक है, और इसका मतलब कुछ नहीं बच्चे, इसका मतलब है
plus whatever multiply by -3. तो एक नेगेटिव साइन दिख रहा है तो आंसर विल बी -3. तो ये -3 है. 7 minus 3 is, yes, 4. And what is 18 into 4? It is 72. So 3 स्टेप में हमने अपना आंसर 72 निकाला. Now we are dealing, now we will do our right hand side. Now what is our RHS? Now we will solve our right hand side. ये हमने LHS सॉल्व कर दिया. अब हम अपना राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं. कितना था? 18 इंटू 7 लिख लेते हैं पहले. 18 इंटू 7 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 18 इंटू -3. सी 18 7 is 126 प्लस 18 इंटू -3. तो क्या माइनस का साइन आएगा? यस, मल्टीप्लीकेशन पे एक नेगेटिव दिख रहा है तो माइनस में आंसर आएगा आपका. 18 3 is 54. फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप, 126 ब्रैकेट के बाहर प्लस है और माइनस, एक माइनस साइन है तो माइनस ही आता है. 54. Now 126 minus 54 is nothing but 72. तो see, since left hand side is equal to right hand side, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 72 था और जो राइट हैंड साइड में 72 है, दोनों इक्वल हैं. तो we will write hence verified. हमने इसको वेरीफाई कर दिया. A good question, try to learn, and nothing else. It is your distributivity. 18 into 7 and then 18 into -3. Now the B part goes like this: -21 into -4 plus -6 bracket close equals. See, again that is the distributivity. -21 will be multiplied by -4. -21 will be multiplied by -4 bracket close. Then there is a plus sign. Again -21 will be multiplied by -6. In the second bracket, -21 will be multiplied by -6 bracket close. ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं. अब मैं डायरेक्टली करूंगा, मैं उतारूंगा नहीं. आप इसको उतार सकते हैं पहले. यू कैन नोट डाउन योर व्हाट लेफ्ट हैंड साइड और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं. सी, फर्स्ट वी विल सॉल्व द स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, ब्रैकेट का प्रेफरेंस भी होता है. सबसे पहले आपका एक कर्व ब्रैकेट सॉल्व होता है, CURVE, कर्व. सेकंड आता है कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में आता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, तो LHS में पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. -21 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय see -4 and plus minus is -6. -21 into -4 -6. Now the operation will be addition because both are of negative sign. Same sign हो रहे हैं, माइनस साइन हो रहे हैं, तो माइनस साइन ऐड करके लिखा जाएगा 10. 6 plus 4 is 10. See, multiplication and there are two negative signs, तो आंसर will be positive. तो हम डायरेक्टली 21 into 10 करेंगे इसको. That is 210 LHS. Now we will solve our RHS. I am solving it directly. आप नोट कर सकते हैं फिर सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए, -21 इंटू -4 स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं. मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव साइन है तो क्या होगा? नेगेटिव साइन नहीं आएगा. जो हमारा आंसर होगा पॉजिटिव रहेगा. प्लस अगेन -21 इंटू -6, अगेन टू नेगेटिव साइंस आर देयर. तो आंसर विल बी प्लस बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव साइन प्लस हो जाते हैं. तो 21 इंटू 6 वी विल डू. फर्स्ट स्टेप समझ में आ रहे हैं ना बच्चे? मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव साइन आपके नहीं आएंगे आंसर में. मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव साइन तो आंसर में नेगेटिव साइन नहीं आता है. तो 21 इंटू 4 फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व प्लस सेकंड ब्रैकेट में 6 1 is 6, 6 2 is 12. And see how much it is coming. So 84 plus 126 will be 210. See again, our left hand side and RHS both are equal. Left hand side is equal to right hand side since. That is a sign of since. Left hand side किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के. Hence verified. Move to our next question number 3rd. It says for any integer a, what is -1 into a equal to? He is asking in the first part
कि कोई भी इंटीजर अगर a है उसमें आपका -1 इंटू a के इक्वल क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट? सो a इज पॉजिटिव एंड इट इज योर नेगेटिव, तो कितना माइनस साइन दिख रहा है? 1 माइनस साइन, और मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस साइन होता है तो वो माइनस ही आता है आंसर। तो a इंटू 1 इज a, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो नंबर चेंज नहीं होता, दैट इज -a, दैट्स इट। सो व्हाट इज -1 इंटू b? इट इज -b, क्लियर? एक्स्ट्रा था। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज सेइंग? डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। ए पार्ट में पूछ रहा है -22। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि कैसा इंटीजर हो कि उसका प्रोडक्ट -1 के साथ -22 मिल जाए, दैट इज योर क्वेश्चन। डिटरमाइन द इंटीजर, आपको ये इंटीजर फाइंड आउट करना है हुज प्रोडक्ट विद -1, जिसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ क्या मिले। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है? -22 मिले। सो वेरी इजी। कितना होगा? देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास सिर्फ एक ही नेगेटिव होता तो नेगेटिव में आंसर आता है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड 1 से हम अगर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -22 आएगा। वेरी इजी। बी पार्ट ही सेइंग 37, what should be the integer when multiplied by -1 gives you 37? तो आंसर पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन में कितने नेगेटिव साइन होने चाहिए? 2 नेगेटिव साइन होने चाहिए, तो ये माइनस होगा। सो 1 इंटू 37 इज 37 एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, पॉजिटिव। सी पार्ट, 0 आना है। क्या लिखा जाए कि -1 के साथ 0 आए? तो अगर हमें 0 आंसर चाहिए तो बच्चे 0 ही होगा। 0 into -1 is 0. Question number 4th, he is saying starting from -1 into 5. -1 into 5 से स्टार्ट करिए, कितना होगा ये? देखिए नेगेटिव 1 है तो -5 ही होगा। Starting from this, write various products showing some pattern to show, क्या शो करना है? -1 into -1 and it is equal to 1. वेरी इजी मेथड। देखिए -1 और यहाँ पे -1 दिख रहा है हमें, तो ये तो चेंज नहीं होगा। अब 5 से हमें कहाँ जाना है? -1 जाना है। कहने का मतलब हमारे पास 5 है और हमें कहाँ पहुँचना है? -1। तो पहले आप 4 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, फिर 1, फिर 0 और एट लास्ट यू विल रीच टू -1। सो इस माइनस को आपको चेंज नहीं करना है, 5 को चेंज करके पहले 4 पे जाएंगे, फिर 3 पे, फिर 2 पे और फाइनली कहाँ पहुँचेंगे? -1 पे पहुँचेंगे। सो सी -1 इंटू 4, तो कितना होगा ये? यस -4, माइनस साइन आएगा और 4 1 इज 4। फिर -1 चेंज नहीं होगा, 5 था फिर 4 गए, अब कहाँ जाएंगे? 5 था, 4 था, फिर 3 पे आएंगे। हम कम कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, वी आर सबट्रैक्टिंग। कितना माइनस कर रहे हैं? 1 माइनस कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? 3 -1 इज -3। सो 5 था, 4 था, 3 था, हम कितना माइनस कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं। अगेन -1 इंटू 3 के बाद 2 आएगा, दैट इज -2, -1 इंटू 1 इज 1 माइनस का, ठीक है। 5 4 3 2 1, फाइनली 0 एंड फाइनली -1 पे आप पहुंचेंगे। दैट इज योर सॉल्यूशन। तो 0 इंटू एनी नंबर इज 0, माइनस माइनस कितना होगा? पॉजिटिव, 1 1 इज 1 एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू शो। Next question, number 5th. He is saying find the product using suitable properties. ठीक है, you have to use suitable properties to find the product. Like A part बोल रहा है 26 into -48 plus -48 into -36. Now we have to apply properties. It must be noted, property use करनी है और यहाँ पे क्या लग रही है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। First you have to think about the BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट तो सॉल्व होता बट एक ही नंबर है, क्या सॉल्व करेंगे? नथिंग। अगेन ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, यस इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36.
सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स हैं उनको हमने ब्रैकेट में रख दिया। जो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स हैं -48 इंटू -36, पुट दैम इन अ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा सा लगा दीजिए। तो वी आर अप्लाइंग बॉडमास रूल। ब्रैकेट था नहीं, हमने ब्रैकेट फिर भी यूज किया है। वाई? बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 26 इंटू -48 एंड -48 इंटू -36, बट अगेन वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी। तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में, दैट इज योर फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट और दैट इज योर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट। यस, -48 इज कॉमन, तो टेक इट आउट कॉमन। -48 को बाहर निकालना है आपने। तो अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट में से -48 को बाहर निकालूं तो क्या बचेगा मेरे पास? 26 इंटू -48, -48 को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा ब्रैकेट में? 26। देयर इज अ प्लस साइन, ये प्लस साइन आ जाएगा। अगेन सेकंड ब्रैकेट में क्या कॉमन था? -48 बाहर निकाला है, तो इसको लिखेंगे नहीं हम, क्या लिखने वाले हैं? -36। क्लियर? अगेन -48 एज इट इज, 26 प्लस माइनस इज -36। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव भी आएगा। 36 -48 ब्रैकेट। नाउ 26 इज ऑफ पॉजिटिव साइन, 36 इज ऑफ नेगेटिव साइन, तो अपोजिट साइंस हैं, सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आपका साइन किसका आता है? जो बड़ा है। 36 बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन आएगा और क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन। वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन। तो 36 - 26 इज 10। अगेन सी -48 मल्टीप्लाई, बिकॉज इट इज अ ब्रैकेट ना, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। -48 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय -10। अगेन मल्टीप्लिकेशन में दो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा आंसर में, डायरेक्टली क्या होगा? 48 इंटू 10 एंड द आंसर इज 480। 48 वन टाइम्स इज 48, एक जीरो आ जाएगा। गुड क्वेश्चंस, समझिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हमने यहाँ पे? प्रॉपर्टी यूज्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी। Done? Okay, second part, B part of question number 5th. B part of question number 5th, 8 into 53 into -125. Again, you have to apply the suitable properties. आपको अरेंजमेंट ऐसा करना है कि आपका मल्टीप्लिकेशन ईजी रहे। मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 2 into 5 आपका 10 होता है। 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25। मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगेन 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 5 का क्यूब कितना होता है? 125, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। क्लियर? वेरी इजी थिंग टू लर्न। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 से तो 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100। सेकेंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं फर्स्ट स्टेप का। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप का क्यूब कर दे रहे हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, क्यूब मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो लर्न योर क्यूब्स। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो 2 का स्क्वायर बोलते हैं, तो इट इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। 2 का क्यूब 2 रेज टू द पावर 3। 2 का पावर कितना है? 3 है यहाँ पे, है ना? पढ़ेंगे कैसे? 2 रेज, RAISE, रेज टू द पावर, कितना पावर है? 3 है, तो 2 रेज टू द पावर 3, तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने बार 2 को लिखेंगे आप? ये बेस होता है। इस 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पावर 3 है। इस 2 को कितने बार लिखेंगे? 2 टाइम्स, क्यों? पावर 2 है, दैट इज 8। ठीक है, और अगर मैं बोलूं 2 टू द पावर 4, तो कितना हो जाएगा? 2 को कितने बार लिखेंगे हम? 4 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा इज 16। तो देखिए, अगर मैं 2 का क्या करूं? पावर 4 बनाऊं, 2 की पावर 4, तो कितना मिलेगा? 16। और अगर मैं 5 की पावर 4 बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा 6 to 5। और मैं 10 की पावर 4 बनाऊंगा तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना? दैट इज 4 zeros, 10,000। तो लर्न दीज कंसेप्ट्स, इट इज गुड फॉर यू। सो यहाँ पे देखते हैं 8 और 125 का मल्टीप्लिकेशन। पहले तो ये देखिए आंसर में नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? कितना नेगेटिव साइन दिख रहा है? माइनस, तो माइनस आंसर आएगा। और हम क्या करने वाले हैं? 8 इंटू 125 करने वाले हैं और इंटू 53, मीन्स एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन में, तो जो हमारा आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। 8 को हम अरेंज कर रहे हैं 125 के साथ, तो 8 इंटू 125, और 53 को हमने ऐसे ही उतार दिया।
सो कितना हो गया ये माइनस 8 इंटू 125 इज, बताइए 1000, बिकॉज ये 2 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है. 5 टू द पावर, वेयर इज दैट, नहीं लिखा है ना. 5 का स्क्वायर होता है 5 इंटू 5, 25. 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5. 5 को 3 बार लिखेंगे तब क्यूब बनेगा. इट इज 5 क्यूब, CUBE. इट इज 5 स्क्वायर, दैट इज 125. 5 की पावर 4, कितने 5 होंगे? 5 5 5 5. देयर आर 4 5s. 5 की पावर 4, दैट इज 6 to 5. मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा. 5 5 is 25, 5 5 is 25, 25 25 is 6 to 5. There are many methods to solve. करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे. परफेक्शन एक साथ नहीं आएगा, पहले प्रोग्रेस होगी उसके बाद फिर परफेक्शन आएगा. तो बी प्रोग्रेसिव, परफेक्शन तो आते रहेगा. सो अगेन 8 इंटू 125. 8 2 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा. इंटू 53. इसको देखिए और समझिए. तो माइनस साइन तो कहीं जाने वाला है नहीं. 53 1 टाइम्स इज 53, 53 1 टाइम्स इज 53, एंड कितने जीरो दिख रहे हैं? 3 more zeros. तो इट इज 53,000 आंसर. नेक्स्ट सी पार्ट भी यहीं पे हो जाएगा आपका. 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस 4 इंटू माइनस 10. क्लियर? बहुत इजी है. तो 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर. 2 टू द पावर 2 इज 4, एंड 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर. तो हम इन दोनों को अरेंज करेंगे. उससे पहले ये देखिए कि माइनस साइन कितने हैं? माइनस माइनस एंड माइनस, 3 माइनस साइन है, तो आंसर विल बी नेगेटिव. अरेंज किसको कर रहे हैं हम? 25 इंटू 4 को. और दूसरा अरेंजमेंट क्या हो रहा है? 15 इंटू 10 का होगा. माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है. जो हमारा आंसर आएगा इन सब का प्रोडक्ट जो आने वाला है वो नेगेटिव होगा. सो 25 इंटू 4 हम लेके जा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, और 15 इंटू 10 हम अरेंज कर रहे हैं. नेगेटिव साइन 25 4 इज, सी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा. 25 4 टाइम्स इज 100 इंटू 15 10 इज 150. अगेन नेगेटिव साइन कहीं नहीं जाने. 15 1 टाइम्स इज 15, एंड 1 2 3 more zeros. आंसर. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर डी पार्ट. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आंसर विल बी नेगेटिव. 41 इंटू 102. डू अ बिट मैथमेटिक्स हियर. 102 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 2, दैट इज 102 ना. तो इस 102 को आप क्या लिख दीजिए? 100 प्लस 2. अगेन वी कैन अप्लाई हियर डिस्ट्रीब्यूटिविटी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी. एंड मैं देखूं ये माइनस साइन जो है ये पूरे आंसर का नेगेटिव है, तो मैं इसको बाहर रख दे रहा हूं यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट. व्हाट इज 41 इंटू 100 पहले होगा. पहले 41 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से. फर्स्ट ब्रैकेट. फिर क्या साइन है हमारे पास? प्लस. फिर 41 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से. सेकेंड ब्रैकेट. अगेन माइनस पूरे का था. 41 1 is 41, 2 more zeros, plus 41 into 2 is 2 1 is 2, 4 2 is 8. ऐड करिए आंसर 4182, बिकॉज 0 plus 2 is 2, 0 plus 8 is 8, and 41 ऐसे ही आएगा. सो व्हाट इज योर आंसर? माइनस 4182. ये हमने इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया है. ही वाज सेइंग यूज योर प्रॉपर्टी, सूटेबल प्रॉपर्टीज. तो हमने 102 को ब्रेक किया 100 प्लस 2 में, और एक नेगेटिव साइन था क्वेश्चन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो नेगेटिव का ही आएगा. पहले ही बाहर कर दीजिए माइनस साइन को, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. क्लियर? यू कैन चेक इट एज वेल. 102 मल्टीप्लाइड बाय 41. सी 102 1 टाइम्स इज 102, एंड 4 2s are 8, and 4 1 is 4, 2 8 1 4. But this is a method using a property. Let's move to the next question, number E. 6 to 5. And see 6 to 5. ठीक है. और बॉर्डर मास रूल की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता है वो फर्स्ट सॉल्व होता है. मल्टीप्लिकेशन में जो भी है वो फर्स्ट सॉल्व होगा यूजिंग अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी.
हमें 6 to 5 फर्स्ट ब्रैकेट में भी कॉमन दिख रहा है, सेकंड ब्रैकेट में भी कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन भी कॉमन है, सेकंड ब्रैकेट में माइनस साइन भी कॉमन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस बाहर निकाल रहे हैं और 6 to 5 को बाहर निकाल रहे हैं। सेकंड ब्रैकेट से भी माइनस और 6 to 5 बाहर आएगा, तो इट इज कॉमन टू बोथ द ब्रैकेट फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ क्या बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में? जब हमने 6 to 5 को बाहर निकाल दिया है तो ये तो नहीं बचेगा, तो क्या बचा? और माइनस भी नहीं बचेगा, 35 प्लस साइन। सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा? माइनस 65 नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 65 माइनस 6 to 5 एंड व्हाट इज दैट? दैट इज 30, 60, 90, 100. See, very easy. Minus sign will be there. 625 one times is 6 to 5. और कितने जीरो? 2 जीरो आ जाएंगे and that is your answer. 7 into 50 minus 2. Very easy. First you have to multiply 70 by 50. 7 by 50. 7 multiply by 50. First bracket. फिर 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2 से। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट। पहले 7 50 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 7 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, और 7 के पास क्या साइन है? नथिंग, सो पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन। 7 5 जा 35 एंड 1 more 0 प्लस 7 2 जा इज 14, और आंसर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव? आंसर इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज एक माइनस साइन है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप करिए। 350 प्लस माइनस इज माइनस 14 माइनस करना है। 336 is the answer. See, minus 17 into minus 29, तो आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? आंसर विल बी पॉजिटिव, तो आप इसको 17 into 29 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 29 को मैं लिख सकता हूँ 30 minus 1। सी ना, 30 से जब -1 करेंगे तब 29 आएगा। सो इस 29 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 minus 1, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन यूजिंग योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 17 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 30 से। फर्स्ट ब्रैकेट 17 मल्टीप्लाई बाय 30, फर्स्ट ब्रैकेट। देन अगेन 17 क्या साइन है? प्लस है, तो प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज दैट? -1, सेकेंड ब्रैकेट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 17 3 जा 51, 510 प्लस 17 1 इज 17। इज इट पॉजिटिव नेगेटिव? तो ये नेगेटिव है बच्चे। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट में एक नेगेटिव साइन नेगेटिव ही देता है। तो 510 प्लस माइनस इज माइनस 17। बस माइनस करिए एंड गेट योर आंसर। सॉल्व इट, सॉल्व कर लीजिएगा। सी वेरी इजी पार्ट अगेन। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो पुट अ ब्रैकेट है, एंड यहाँ पे आपको 57 दिख रहा है, तो 57 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 57 into 1। नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बट 57 1 times is 57 है ना। अब क्या हो रहा है? जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें आपका ये चीज़ कॉमन है, -57, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कॉमन है? 57। और एल्स यू कैन अगेन सॉल्व अ ब्रैकेट। मल्टीप्लिकेशन में 2 नेगेटिव साइन है तो नहीं आते हैं, तो ये हो जाएगा 57 into 19 प्लस 57 into 1। क्लियर? मल्टीप्लिकेशन था, 2 नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव है, आंसर आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव। नाउ यू कैन से कि सर 57 इज कॉमन टू बोथ द ब्रैकेट्स। सो हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। 57 इज टेकन एज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, तो क्या बचेगा? 57 तो बाहर है, 19 बचेगा, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में 57 अगेन कॉमन है, क्या बचेगा? 1। 19 plus 1 is 20. Now 57 multiply by 20, solve करिए and get your answer. Next assignment आपको इसके बाद के क्वेश्चंस का मिलेगा, और वीडियो लेक्चर भी हमारा 1.3 के बाद के क्वेश्चंस के लिए होगा फ्रॉम 6th onwards. Till then, bye bye.